I am Madhu Gandhi from Raja Ram Memorial Public Senior Secondary School, going to start the lesson 5 Industries. Industries means होता है उद्योग. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की जो नोटबुक होती है वो जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह निर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है. इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ अ ट्री. इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है. इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल. उसे काटा जाता है और इसकी पल्प होता है लुगदी मिल तक ले जाया जाता है. There the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. वहाँ वृक्षों की लकड़ी को जो है लकड़ी की लुगदी में परिवर्तित किया जाता है. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machine. और wood pulp को केमिकल्स में मिलाया जाता है और अंत में मशीनों द्वारा पेपर में बदला जाता है. दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइंस ऑन द पेजेज. इस कागज़ को जो है प्रेस में डाला जाता है जहाँ पर कि इंक से जो कि केमिकल्स के द्वारा बनाई जाती है उसको लाइनों को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है. द पेजेज वर देन बाउंड इन फॉर्म ऑफ अ नोटबुक. और नोटबुक के आकार में जो है पेजेज को बांधा जाता है. बाउंड होता है बांधना. पैक किया जाता है एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल. और बेचने के लिए मार्केट में भेजा जाता है. फाइनली इट रीच्ड यूर हैंड्स. अंत में यह आपके हाथों में पहुँच. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग. दूसरे प्रकार के क्रियाकलाप या निर्माण जो है कैसे होता है. चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. कि कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में बदला जाता है. एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक. जैसे कि आपने देखा कि जो लुगदी है उसको पेपर में बदला जाता है और पेपर को नोटबुक में बदला जाता है. दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. दो तरह के रूप में प्रदर्शित करते हैं. ये निर्माण के कार्य दो तरह से प्रदर्शित होते हैं. द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडिड टू देम at each stage of the manufacturing process. In this way, the finished products has more value and utility than the raw material that it is made from. लुगदी से जो पेपर बनाया जाता है और कॉटन से जो कपड़ा बनाया जाता है उसकी वैल्यू हर चरण के ऊपर बढ़ती चली जाती है. अर्थात कीमत उसकी बढ़ जाती है तैयार माल की. इस प्रकार से जो तैयार चीज़ें होती हैं उनके ज़्यादा जो है कीमत होती है और उनका प्रयोग भी ज़्यादा होता है उसकी अपेक्षा कि जिस कच्चे माल से चीज़ें तैयार की जाती हैं. इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, production of goods, coal mining industry, extraction of coal and tourism industry service provider. तो उद्योगों का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है. इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है. कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. उद्योगों का वर्गीकरण. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज
on the basis of raw materials, size and ownership। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल। रॉ मटेरियल्स industries may be agro-based, mineral-based, marine-based and forest-based depending on the type of raw materials they use। Agro-based industries use plant and animal-based products as their raw materials। Food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products and leather industries are examples of agro-based industries। Mineral-based industries are primary industries that use mineral ores as their raw materials। The products of these industries feed other industries। Iron made from iron ore is the product of mineral-based industry। This is used as raw material for the manufacture of a number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches। Marine-based industries use products from the sea and oceans as raw materials। Industries processing fish oil are some examples। Forest-based industries utilize forest products as raw materials। The industries associated with forests are pulp and paper, pharmaceuticals, furniture and buildings। कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो। कहते हैं कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों को पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य उद्योग और मत्स्य मतलब मछली तेल निर्माण का इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध मतलब जो है दवाई, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। साइज, आकार, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। ये उद्योगों के आकार का तात्पर्य जो खर्च की गई पूंजी की राशि, निवेश की गई पूंजी की राशि। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। बेस्ड ऑन साइज, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आकार के आधार पर इंडस्ट्री का जो वर्गीकरण किया जाता है वो स्मॉल स्केल मतलब छोटे आकार की, और जो है बड़ी लघु आकार के, और जो है बड़े आकार के उद्योगों के रूप में किया जाता है। कटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कटेज और जो है हाउस होल्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के उदाहरण हैं। कुटीर या कटेज होता है कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें इंडस्ट्री यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड is superior in large scale industries
Silk weaving and food processing industries are small scale industries. Figure 5.1, or production of automobiles and heavy machines are large scale industries. कहते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों को बड़ी मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रकरण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं, जैसा कि चित्र 5.1 में दिखाया गया है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ओनरशिप होता है स्वामित्व, मतलब मालिक होना एक तरह से। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। कहते हैं कि जो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व तथा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसे कि एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड operated by the producers or suppliers of raw materials, workers, or both. Anand Milk Union Limited and Sudha Dairy are a success stories of a cooperative। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों के व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कहते उद्योगों की जो स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इंडस्ट्रीज आर situated where some or all of these factors are easily available. Sometimes the government provide incentives like subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. Industrialization often leads to development and growth of towns and cities. कहते कि ये कारक जो उद्योगों को स्थिति को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर जो है बिजली उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य जो संरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से
प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। इंडस्ट्रियल सिस्टम, औद्योगिक तंत्र, वो क्या है? एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। कहते हैं कि निवेश में जो कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य जो है चीज़ें शामिल हैं। द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट convert the raw material into finished products. The outputs are the end products and the income earned from it. In case of the textile industry, the inputs may be cotton, human labor, factory and transport cost. The processes include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. The output is द शर्ट यू वियर। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में, जैसे एग्जाम्पल के लिए कपास, मनुष्य की मेहनत, कारखाना और परिवहन लागत, इसमें निवेश किए जाते हैं। प्रक्रमों में गाइनिंग होता है, ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह एक उत्पादन है, अर्थात तैयार माल क्या हो जाता है, जो शर्ट आप पहनते हो वो इसका उदाहरण है। इंडस्ट्रियल रीजन्स, औद्योगिक प्रदेश। इंडस्ट्रियल रीजन्स एमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। कहते हैं औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। Major industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields. औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय है, जो टेम्परेट जोन में आते हैं। समुद्री स्थलों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट जो है स्थित होते हैं। इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड द कोलाम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। कहते भारत में अनेक प्रकार के औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। अब बॉक्स में देखिए, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स disasters mainly occur due to technical failure of irresponsible handling of hazardous material। कहते हैं कि उद्योगों में दुर्घटना
या आपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब या बिना किसी ढंग के उपयोग के कारण घटित होती हैं। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल ऑन 3rd December 1984 around 12:30 a.m. It was a technological accident in which highly poisonous methyl isocyanate MIC gas along with hydrogen cyanide and other carbide. The official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders etc. भोपाल में 3 दिसंबर 1984 का लगभग 00:30 बजे घटित अब तक की सबसे जो आपदापूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों से जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति और आंत्रशोथ विकृतियां आदि से पीड़ित हैं। इन अनदर इंसिडेंट, एक दूसरी दुर्घटना ऑन 23rd December 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गायोक्यो, चोंगांगिंग, चाइना. 243 people died, 9,000 were injured and 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion. Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas. 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ काओ चोंगांगिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों में 64,000 लोगों का विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आँखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे, अर्थात खराब हो गए थे। रिस्क रिडक्शन मेजर्स, जोखिम कम करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। कहते हैं घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। नंबर 2, people staying in the vicinity of industries should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case of if an incident occurs. कहते हैं उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में जहरीले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। जो चीज़ें वहाँ इकट्ठी होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3, फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। कहते हैं कि आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत करने के लिए डेवलप किया जाना चाहिए। अर्थात
नंबर 4, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। विषैले या जहरीले पदार्थों के भंडारण क्षमता को सीमा होनी चाहिए कि कितना सामान वहाँ पे रखा जाना चाहिए। नंबर 5, उद्योगों में नंबर 5 है पोल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। कहते हैं कि जो उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को जो है डेवलप किया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, प्रमुख उद्योगों का वितरण। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे जो मुख्य रूप से विश्व में प्रमुख जो उद्योग हैं लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज while information technology is an emerging industry। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, USA, चाइना, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan। The major hubs of information technology industry are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of। व्यवस्थित हैं वो कौन कौन से हैं? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। और वस्त्र उद्योग जो है भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। लाइक अदर इंडस्ट्रीज कहते हैं कि अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन और कोल and limestone along with labor, capital, site and other infrastructure। The process of converting iron ore into steel involves many stages। The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting, figure 5.6। It is then refined। The output obtained is steel which may be used by other industries as raw material। उद्योगों के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लोह अयस्क में इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह पिघलाया जाता है। चित्र 5.6 इसका उदाहरण है। इसके बाद यह जो है तैयार होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्टील इन रफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट or made into wire। Special alloys of steel can be such as aluminum, nickel and copper। Alloys give steel unusual hardness, toughness or ability to resist rust। जो इस्पात होता है, जो स्टील होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसमें तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को
थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टील में मिलाकर इसको मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन होता है मेरुदंड ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन or steel or has been made with tools and machinery of these metals. Ships, trains, trucks and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipelines transport oil. Minerals are mined with steel equipment. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. इस्पात का प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, अर्थात बैकबोन कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहे की बनी होती हैं या स्टील की बनी होती हैं, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। जैसे जहाज हैं, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी स्टील से बनती हैं। तेल कूप जो इस्पात से बनी मशीनों से चलाए जाते हैं या उनका प्रयोग किया जाता है। इस्पात की पाइपलाइन से तेल जो है परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है, अर्थात उनको खुदाई का काम भी किसका होता है, इस्पात के उपकरणों से। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का ढांचा भी इस्पात से बनाया जाता है। बिफोर 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. Later, the ideal location for the industry was near coal fields and close to canals and railways. After 1950, iron and steel industry began to be located on large areas of flat land near seaports. This is because by the time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. फिगर 5.7 में जैसा दिखाया गया है, कहते हैं 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ पर कच्चा माल, जहाँ बिजली की आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र के निकट जो सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में, प्लेन भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लोह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। इन इंडिया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट. All the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Raulkela, Bokaro are situated regions that spreads over 4 states: West Bengal, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh, Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश और सैलेम इन तमिलनाडु और अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज. जैसे भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते मजदूर, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए. सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो
एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। ये 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब है जमशेदपुर। सबसे पहले जमशेदपुर के बारे में बताते हैं। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। इट वाज प्राइवेटली owned. After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plants. TISCO was started in 1907 at Sakchi, near the confluence of the rivers Sabarnarekha and Kharkai in Jharkhand. Later on, Sakchi was renamed as Jamshedpur, or geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center in the country. कहते हैं 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था, प्राइवेट था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से जो स्टील इंडस्ट्रीज थे को स्थापित किए। स्टील इंडस्ट्री स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को को शुरुआत की गई थी। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में जो है स्टील सेंटर के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर। साक्षी वाज चोजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। द प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम किलीमाती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। इट वाज क्लोज टू द आयरन ओर, कोयल एंड manganese deposits as well as to Calcutta, which provided a large market. TISCO gets coal from Jharia coal fields and iron ore, limestone, dolomite and manganese from Odisha and Chhattisgarh. The Kharkai and Swarnarekha rivers ensured sufficient water supply. Government initiatives provided adequate capital for its later development. साक्षी को कई कारणों से जो है इस्पात सेंटर्स जो है स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों के पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। इन जमशेदपुर several other industrial plants were set up after TISCO. They produce chemicals, locomotive parts, agriculture equipment, machinery, tin plate, cable and wire. जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन्ड द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ऑलमोस्ट ऑल sectors of the Indian industry depends heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants
as well as mini steel mills. It also includes secondary producers, rolling mills, and एंसिलरी इंडस्ट्रीज। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित हुए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टीन, चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी और ज़्यादातर अपने आधारभूत संरचना के लिए स्टील के ऊपर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में जो है ज़्यादा मात्रा में इस्पात के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है, जिसमें कि दूसरी एक्टिविटी भी की जाती है प्राथमिक के साथ साथ। दूसरा है पिट्सबर्ग ये इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग enjoys location advantages. Some of the raw material such as coal available locally, while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota, about 1500 km from Pittsburgh. Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping ore cheaply. The famous Great Lakes Waterway trains carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh area. The Ohio, the Monongahela, and Allegheny rivers provide adequate water supply. कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है और पिट्सबर्ग में लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम भार ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों में लाया जाता है। ओहियो, मोनोगेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग itself. They are located in the valleys of the Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water. आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगेला और एल्गनी नदी की घाटों के में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। तैयार जो माल होता है स्टील होता है, जल और स्थल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर दैन स्टील मिल्स. These use steel, their raw material, to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rails. कहते हैं कि पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण की भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। वीविंग क्लॉथ्स फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट। धागे से कपड़े की बुनाई एक जो है बहुत पुरानी कला है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन used for making cloth. The textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them. Fibers are the raw material of textile industry. Fibers can be natural or man-made.
Natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, linen, and jute. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylic, and rayon. कहते हैं धागे से कपड़े की जो बुनाई है एक बहुत पुरानी कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयान शामिल है। द कॉटन टेक्सटाइल्स इज वन ऑफ द oldest industries in the world. Till the Industrial Revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques, wheels, and looms. In 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile industry, first in Britain and later in other parts of the world. Today, India, China, Japan, and the USA are important producers cotton textiles. कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र जो है हस्तकला हाथ से कताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। लूम्स होते हैं हथकरघे, हाथ से चलने वाले। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। इंडिया हैज़ a glorious tradition of production excellent quality cotton textiles. Before the British rule, Indian handspun and hand woven clothes already had a wide market. The muslins of the Chinese of Musalipatnam or calicos of Calicut and gold wrought cotton of Burhanpur, Surat and Vadodara were known worldwide for their quality and design, but the production of hand-woven cotton textile was expensive and time-consuming. Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West, which produce cheap and good quality fabrics through mechanized. सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति तक जो है सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकी एवं हथकरघों पर बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने के गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक बहुत बड़ा भाग भारतीय बाजार था, जो ढाका का मलमल, मुसल्लीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिका तथा बुरहानपुर, सूरत में वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से कंपटीशन नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण जो है मशीनों के द्वारा जो है किया करते थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. The
moist climate, a port for importing machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the region. पहली सफल जो मशीन मिल वस्त्र की बनी थी मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई, जो कि आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए जो है के लिए जगह का होना, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक मतलब जो है अच्छे मजदूर इस प्रदेश में इस उद्योग के दूर दूर तक फैलाने में सहायक रहा. इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द states of Maharashtra and Gujarat because of favorable humid climate, but today humidity can be created artificially and raw cotton is a pure and not weight losing raw material, so this industry has spread to other parts of India. Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Puducherry and Panipat are some of other important centers. शुरू में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण जो है फैला, लेकिन वर्तमान में जो आर्द्रता है वो कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसीलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है. कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ इसके अन्य उदाहरण हैं. अहमदाबाद, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात on the banks of the Sabarmati river. The first mill was established in 1859. It soon became the second largest textile city of India after Mumbai. Ahmedabad was therefore often referred to as the Manchester of India. Favorable location factors were responsible for the development of the textile industry in Ahmedabad. Ahmedabad is situated very close to cotton growing area. This ensures easy availability of raw material. The climate is ideal for spinning and weaving. The first terrain and easy availability of land is suitable for the establishment of the mills. The densely populated states of Gujarat and Maharashtra provide both skilled and semi-skilled labor. Well-developed road and railway network permits easy transportation of textiles to different parts of the country, thus providing easy access to the market. Mumbai port nearby facilities import of machinery and export of cotton textiles. अहमदाबाद के बारे में कहा गया कि अहमदाबाद गुजरात के में सावर नदी के तट पर स्थित है. 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई. यह जल्दी से ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग नगर बन गया. अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है. अनुकूल स्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे. अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है. यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है. जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है. सपाट भूभाग और भूमि और आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है. गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल मजदूर उपलब्ध कराते हैं. सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है. इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है. नज़दीक में मुंबई इसे मशीनों को आयात करने और सूती वस्त्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है. But in the recent years, Ahmedabad textile mills have
been having some problems. Several textile mills have closed down. This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machines and technology in mills of अहमदाबाद। परंतु हाल ही में वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों में कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र उद्योग जो है बंद हो गए हैं। देश में अन्य वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद को मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवनिर्माण न होना इसका मुख्य उदाहरण है। ओसाका, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका ensured that land was easily available for the growth of cotton mill. ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेल suited to spinning and weaving. आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। द रिवर योडो प्रोवाइड्स सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स। योडो जो नदी है वो मिलों के लिए पर्याप्त पानी जो है प्रोवाइड करती है। लेबर इज इजली अवेलेबल, और जहाँ पर जो है मज़दूर भी आसानी से मिल जाते हैं। लोकेशन ऑफ पोर्ट facilitates import of raw cotton and for exporting textiles. जो बंदरगाह है यहाँ की वो जो है import of raw cotton, जो कच्चा कॉटन है उसको import करना, and for जो पोर्ट हैं जो बंदरगाहें हैं उनकी स्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। The textile industry of Osaka depends completely upon imported raw material. जो ओसाका की जो इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो सूती वस्त्र उद्योग है, आयातित जो कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। जो आयात होता है कच्चा माल उसके ऊपर जो है ये भी इसका बिजनेस जो है निर्भर करता है। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। जो कॉटन है उसका आयात जो है वो जापान, इजिप्ट, इंडिया, चाइना और यूएसए से किया जाता है। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाज़ार है। दो It is one of the important textile cities in the country. Of late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel, machinery, shipbuilding, automobiles, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। उसका स्थान जो है इन उद्योग धंधों ने ले लिया है।